यस, इफ़ एलिफ स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट ये छोटा सा टॉपिक है स्टोरिंग कंडीशन। ठीक है, मीन्स समटाइम्स द कंडीशंस बीइंग यूज्ड इन कोड आर कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेटिव। मीन्स ऐसा होता है जो भी हम कंडीशन चेक करवा रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट में, तो हो सकता है कि जैसे इफ़ एलिफ में हम मोर देन वन कंडीशन चेक करते हैं, और हो सकता है कि कंडीशन जो हम चेक करवा रहे हैं थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और बार बार वही कंडीशन यूज़ हो रही है, या बहुत बड़ी लेंदी फार्मूला है उसमें, है ना, और उसको हमको बार बार यूज़ करना है। तो इतना बड़ा फार्मूला हम बार बार उसको इफ़ कंडीशन में चेक करवाएंगे, मीन्स वो सारा इतना बड़ा फार्मूला हमको बार बार रिपीटेटेड वे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा अनरीडेबल मतलब प्रोग्राम समझने में भी थोड़ा मुश्किल होता है इसमें। तो इसमें क्या हो सकता है, हम उन कंडीशन को कोई एक नाम दे सकते हैं। मीन्स एक नाम आप ले दो और उसमें वो जो भी कंडीशन आप चेक करवाना चाहते हो वो कंडीशन उसमें स्टोर कर दो। तो बार बार आपको पूरा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जिस नाम से उसको आपने स्टोर किया है वही नाम से उसको आप बार बार चेक करवा सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल जो दिया हुआ है उसमें हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल if a deposit is less than 2000 and for 2 or more years the interest rate is 5%। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंडीशन है कि अगर किसी का भी डिपॉज़िट 2000 से कम है और 2 और मोर ईयर्स के लिए है तो इंटरेस्ट रेट उसका 5% हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन हम जो चेक करवाना चाहते हैं वो ये है, इफ़ अ डिपॉज़िट इज़ 2000 एंड मोर, मीन्स जिसका डिपॉज़िट 2000 या उससे ज़्यादा है और 6000 से कम है, तो उसमें फॉर 2 और मोर ईयर्स के लिए, तो उसमें हमको इंटरेस्ट रेट देना है 7%। फिर एक और कंडीशन हमको चेक करवाना है, इफ़ अ डिपॉजिट इज़ मोर देन 6000 इज़ फॉर 1 ईयर और मोर द इंटरेस्ट इज़ 8%। तो ये 3 कंडीशन, और एक और कंडीशन है ऑन ऑल डिपॉजिट फॉर 5 ईयर्स और मोर इंटरेस्ट इज़ 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो ये हमारी 4 कंडीशन है। अब इस कंडीशन में देखो हमको सब में इतना बड़ा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, है ना, मीन्स अमाउंट लिखना पड़ेगा और किससे ज़्यादा होना चाहिए और कितना किससे कम होना चाहिए और इंटरेस्ट रेट कितना देना है ना। तो इसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम मैन्युअली इसको लिखें ट्रेडिशनल वे में जो कोडिंग अभी तक हमने सीखी है, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इफ़ डिपॉजिट इज़ लेस देन 2000 एंड टाइम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेट इक्वल्स टू दिस, है ना। तो ये पहली कंडीशन के लिए हमें इस तरह की कोडिंग करनी पड़ेगी। फिर इसी तरह से इसके लिए ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने ये जो फॉर्मूलेज़ हैं, है ना, हर एक कंडीशन के लिए हमने ये जो फॉर्मूला बनाए हैं, तो इसको हम क्या है किसी नाम से सेव कर सकते हैं। मीन्स एलिजिबल फॉर 5% के लिए हमने ये सेव कर दिया, ये सब डिपॉजिट लेस देन 2000 एंड टाइम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसके लिए हमने सेव कर दिया किससे, एलिजिबल फॉर 5%। इसी तरह से एलिजिबल फॉर 7% में हमने ये सेव कर दिया, एलिजिबल फॉर 8% में हमने ये आप कुछ भी नेम दे सकते हो, है ना, उसमें आप सेव कर दो। फिर आगे जाके कभी भी आपको चेक करना है कि 5% के लिए, 7% के लिए, 8% के लिए, 10% के लिए क्या है, तो आप सिंपल ये पूरा फॉर्मूला ना लिख के, है ना, ये पूरी कंडीशन विथ वैल्यू ना लिख के आप सीधे जिस नाम से उसको सेव किया है वो नाम लिख सकते हैं। एलिजिबल फॉर 5% रेट दिस, एलिफ एलिजिबल फॉर 7% रेट दिस। और आगे भी और भी कंडीशन अगर इस तरह से चेक करवाने तो आप ये नेमिंग जो स्टोरिंग कंडीशन है उसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं।